जीवन में खेल तो सभी के जीवन में होता है। यदि अध्यात्म में मार्ग पे चला जाए तो व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो परम सत्ता को प्राप्त करना होता है। पति यदि किसी मार्ग पर चलते हैं और यदि किसी को अपने जीवन में गुरु बनाते हैं तो पत्नी को जरूर उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो मैं माता जी की आवाज सुनी थी और मैं उसी समय उस आवाज की घायल हो गई थी। जो बेटा शब्द मेरे कान में गूंजा था ना, वो इतना इतना पवित्र, इतना अच्छा था कि ऐसा लगा कि वास्तविक माँ मेरी यही है, ये तेरा मायका है, तो हमेशा आते रहना यहाँ। और मेरे आंसू आ गए थे और मैं उस पर बहुत चिंतन मनन करी थी। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच माय डियर सोलफुल फैमिली कि आपने मुझे 2025 में इतना सपोर्ट और प्यार दिया है। और ये 2026 का मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं हूँ बेंगलुरु गायत्री चेतना केंद्र पर और आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो कि त्याग, सेवा और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। ये एमपी के बैतूल से निकलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए और एक ऐसी ट्रेजेडी अपने हस्बैंड को खो देने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लास्ट 30 ईयर से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। हरिद्वार के आईटी डिपार्टमेंट से लेकर बेंगलुरु के चेतना केंद्र पर इनकी एक अहम भूमिका है। ये सैकड़ों महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे खूब सारी आध्यात्मिकता के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में और इनके त्याग और सेवा की कहानी को आज हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। चलिए मिलते हैं रीता रजक जी से और स्वागत करते हैं उनका अपने इस 2026 के पहले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच रीता जी, आपने इतना कीमती समय हमारे इस पॉडकास्ट के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रीता जी, जैसा कि हमें पता है कि आप बैतूल से हो, एमपी के बैतूल से हो, तो आप जरा अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए हमारे दर्शकों को और आपका आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। मैं एमपी बैतूल से बिलोंग करती हूँ और बचपन वहीं पे बीता है, शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई है। साथ ही मेरी कुछ हॉबियाँ रही है अपने पढ़ाई के साथ साथ। मुझे पेंटिंग करना, मेहंदी, रंगोली और साथ में डिबेट और साथ साथ कुछ प्रतियोगिताएं होती है, निबंध प्रतियोगिताएं हैं। इस तरह से मैं इन सब चीज़ों में आगे रहती थी और इसके साथ ही मेरी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। साथ में मुझे 10 वर्ष से भोजन बनाने की जिम्मेदारी, चूँकि घर में बड़ी होने के कारण मुझे मिली थी, तो 10 वर्ष से मैं भोजन में अपना सहयोग करती आई थी परिवार में अपनी मम्मी के साथ, और वही मेरी एक हॉबी बन गई जिसे मैं बहुत ही प्यार से भोजन बनाती हूँ और जो भी मेरे घर अतिथि आते हैं मैं भोजन कराती हूँ। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन मेरी शादी सेट हो गई और मैं एमएससी नहीं कर पाई। तो 83 में मेरी शादी एमपी में मंडला शहर में हुई और वहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। धीरे धीरे यही यात्रा चलती रही और उसके बाद सन 90 में मेरे जीवन में गायत्री परिवार की शुरुआत होती है। तो मेरे हस्बैंड जब 90 में शांति कुंज जाते हैं अपने ऑफिस के जो वॉचमैन थे उनके थ्रू, और वहीं से जब कहते हैं ना कि पति यदि किसी मार्ग पर चलते हैं और यदि किसी को अपने जीवन में गुरु बनाते हैं तो पत्नी को जरूर उस मार्ग पर चलना चाहिए ताकि जीवन सरलतापूर्वक व्यतीत हो सके। तो रीता जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से अपने जीवन का सफर हमारे साथ शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि आपने बताया कि आप 1990 में गायत्री परिवार से जुड़ी और गायत्री परिवार जो कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने एस्टैब्लिश किया और उसी साल 1990 में ही गुरु जी ने महाप्रयाण लिया। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि काश, या लगा कि काश मैं थोड़ा और पहले जुड़ी होती और मैं गुरु जी को देख पाती, उनसे मिल पाती? यदि अध्यात्म में मार्ग पे चला जाए तो व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो परम सत्ता को प्राप्त करना होता है। बिल्कुल वैसा ही मुझे भी लगा था जब मैं गुरु सत्ता गायत्री परिवार से जुड़ी तो गुरुदेव का महाप्रयाण हो चुका था, लेकिन मेरे पतिदेव
गुरुदेव को देख चुके थे और वो एक वॉचमैन के कहने पर शांति कुंज हरिद्वार पहुंचे थे। गुरु कृपा उनके ऊपर हुई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे महाप्रयाण में शांति कुंज लेकर गए और बस यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है अध्यात्म की। मैंने पहले भी ये बात कही कि जब पति यदि किसी अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और किसी को अपने जीवन में गुरु बनाते हैं तो पत्नी को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफ होती है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, तो रीता जी, जैसा कि हमें पता है कि आप स्टेट लेवल की एक खो खो प्लेयर भी रही हैं, तो मतलब एथलीट, मतलब गेम्स के थ्रू आपको कौन सी एक ऐसी शिक्षा मिली जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है? जीवन में खेल तो सभी के जीवन में होता है, लेकिन एक खेल के प्रति मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था और मैं हर खेल खेलती थी, लेकिन मैंने खो खो को अपना लक्ष्य बनाया और यहाँ पर मैं प्रतिवर्ष बाहर खेलने जाती थी और ये स्टेट में मैं सेलेक्ट हुई और स्टेट प्लेयर बन पाई मैं। इसके साथ ही मैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट ये भी खेलती थी। तो खेल मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे जीवन का एक सफ़र था, अंग था, जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया और यहीं से मेरी खेल यात्रा शुरू होती। तो मतलब आप टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो ये सब खेलती थी और फिर वहां से अचानक स्विच होना, ये आध्यात्मिक सफर को शुरू करना, तो इस दोनों के बीच में कुछ तो क्योस आया होगा, आपको लगा होगा कि मतलब आपको उस समय आपने कैसे डिसीजन लिया? आपको ये लगता होगा ना कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य कुछ और है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर अचानक से आपकी 20 ईयर्स पे मैरिज हो जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं और फिर आप गायत्री परिवार से मतलब जुड़ते हो। तो इन सबके बीच में आपके दिमाग में कुछ तो उथल पुथल मची होगी और उस समय आपने कैसे खुद को शांत किया, किस प्रेरणा के तहत आप उनसे जुड़ी? मेरी 4 बहनें, एक भाई और माता पिता एक छोटी सी जॉब में गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो बस यहीं से यात्रा शुरू थी। जितना भी उनने अपने समय में हमको दिया, शिक्षा दी, उतनी शिक्षा हम प्राप्त करी। शादी हुई, कुछ बात ही नहीं थी कि हम मना कर पाते उन्हें कि अभी हमें शादी नहीं करना है। मेरे कुछ सपने हैं और मेरा जो सपना था कि मैं जॉब करूं, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी निश्चित तौर पर, लेकिन शायद ये मेरे नसीब में नहीं रहा या मुझे इसका मौका नहीं मिला। दोनों ही बात मेरे जीवन में थी। 20 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो जाती है। शादी हो के जब आते हैं तो एक 20 वर्ष की लड़की, उसके ऊपर जब पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो वह उसमें ही व्यस्त हो जाती है और मैं उसी में व्यस्त हो गई। लेकिन मेरा सपना फिर भी टूटा नहीं था। मैं बहुत प्रयास करती थी, जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो मैं उसको फिल करती थी और मैं चाहती थी, लेकिन नसीब इतना जोरदार था मेरा कि जब भी मैं फिल करती थी तो स्टे लग जाता था। और आपकी डेस्टिनी कुछ अलग थी। शायद अगर मैं आप टीचिंग जॉब में होती तो शायद आप यहाँ बैंगलोर नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये भी हुआ कि जब हस्बैंड मुझे बहुत शौकीन थे, वो उनके जीवन में स्वाध्याय उनके जीवन में था और वो मुझे हमेशा कहते थे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। अच्छा। तो मैं मोहन राकेश के नॉवेल पढ़ती थी, लेकिन मैं अध्यात्म में कुछ नहीं पढ़ना चाहती थी और मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी, सच कहा जाए तो। अभी तो पढ़ाई पूरी करके आए हैं, अब क्या पढ़ना है, खाना बना लिया, खा लिया, बस यही भी हमारी थक जाते होंगे। थकते तो नहीं थे, लेकिन हाँ, पढ़ाई से छुटकारा मिला। ये मेरा मतलब ये था कि चलो पढ़ाई से हमें छुटकारा मिला। लेकिन निश्चित जब मैं 1990 में गायत्री परिवार से जुड़ी और उसके बाद मेरी जीवन की दिशा धारा ही पलट गई। तो रीता जी, आपको गुरु जी का तो महाप्रयाण हो गया था, क्या आप माता जी से कभी मिली हैं और उनसे बातें हुई हैं आपकी? बिल्कुल मिली हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि परम वंदनीय माता जी से मुझे पहला बार जब उन्हें देखने का मौका मिला था श्रद्धांजलि में, और लाखों करोड़ों की भीड़ थी वहाँ पे, और उस समय मैंने माता जी की आवाज़ सुनी थी और मैं उसी समय उस आवाज़ की कायल हो गई थी। जो बेटा शब्द मेरे कान में गूंजा था ना,
वो इतना इतना पवित्र, इतना अच्छा था कि ऐसा लगा कि वास्तविक माँ मेरी यही है। और फिर मुझे माता जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 92 से 94 के बीच में। जब मैं पहली बार माता जी से मिली तो मुझे नहीं पता था कुछ भी गायत्री परिवार के बारे में, और ना ही मुझे ज़्यादा गुरुदेव माता जी के बारे में जानकारी थी। पर जब माता जी के दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगे थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है। और जैसे ही मैं माता जी के सामने पहुंचती हूँ तो माता जी ने मुझे एक शब्द बोला, बेटा ये तेरा मायका है, तू हमेशा आते रहना यहाँ। और मेरे आंसू आ गए थे और मैं उस पर बहुत चिंतन मनन करी थी, क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी ससुराल में तो मुझे ऐसे ही एक बार कहा था मेरी सासू माँ ने कि साल में एक बार मायके जाया करो। तो मुझे थोड़ा सा छोटी उम्र थी, 20 साल की उम्र छोटी ही कहलाती है उस समय। और मुझे लगा कि हे भगवान, मायके भी जाने के लिए साल में एक बार। तो मुझे ऐसा लगा जब माता जी ने कहा कि बेटा ये तेरा मायका है, तो मैंने अपने पतिदेव से यही कहा कि आप मुझे बैतूल ना छोड़ा करें साल में एक बार, पर मुझे यहाँ लाके जरूर छोड़ दिया करिए। ये माता जी से मिलने का मेरे ऊपर जो असर पड़ा कि वो मेरी माँ बन गई। बहुत ही अद्भुत। मतलब आप बता रही हैं तो मेरे को गूंजबम आ रहे हैं कि मतलब कैसे वो बेटा शब्द आपके कानों में गूंजा और आपकी जिंदगी पलट के। और आप बहुत ही, वाकई में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको माता जी के दर्शन हुए, उनके दर्शन और उनसे बात करने का मौका मिला। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैंने जी माता जी से दीक्षा भी मैंने माता जी से ही ली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। तो रीता जी, ये तो रहा सफर आपका। फिर आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी भी हुई, तो आप हमें उस सफर के बारे में बताइए कि वो समय आपके लिए कितना कठिन था। और उस समय सही बात है कि आपके ऊपर गुरु सत्ता का आशीर्वाद था, और वो आशीर्वाद आपको कैसे हेल्प किया उससे ओवरकम करने में, उससे बाहर निकलने में? जीवन तो शादी के बाद व्यवस्थित चल ही रहा था। और 2009 में मेरे पतिदेव हमेशा नए नए लोगों को शांति कुंज लेकर जाते थे, और 2009 में हम सितंबर में शांति कुंज गए थे 10 लोग जो सब नए थे, और उनके साथ हमने वहाँ पर थोड़ा समय बिताया 4 दिन का। वहाँ पर जो मेरे साथ घटना घट रही थी वो मुझे इतनी तो समझ में आ रहा था कि सूक्ष्म रूप में कोई शक्ति मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, पर मैं उसको इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान मेरे पास नहीं था उस समय कि मैं उसे समझ पाती। और 4 दिन की यात्रा के बाद जब हम वापस आते हैं और अचानक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाद मेरे पति का इस दुनिया को छोड़ देते हैं अचानक ही, तो वो तो एक किसी के लिए भी एक वज्रघात था, बहुत बड़ा। सही बात है। और सबसे ज्यादा अंधकारमय हुई थी वो परिस्थिति, सबसे बड़ी जो मेरे सामने आई कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम 0 हो गया, क्योंकि पेंशन नहीं थी। और इस स्थिति ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जन्म मिला है तो पालने वाला भी कोई होता है। राइट। और मैं इसी मार्ग पर, अपने दुख तो इतना बड़ा था कि वो शायद उसकी पूर्ति कभी कोई शक्ति नहीं कर सकती, पर इस मार्ग पर मैं आगे बढ़ी। मैंने बहुत फाइट करी, और फाइट करके फिर मैं अपने बच्चों के करियर को संभालने के लिए आगे बढ़ गई और बच्चों का जीवन संवारा। और बच्चों का जीवन संवारने के बाद निश्चित गुरु सत्ता मेरे साथ थी, पीछे खड़ी थी, और जिनने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिकायत मुझे बहुत थी अपने गुरुदेव से, माता जी से, क्योंकि बच्चे को शिकायत किससे होगी, माँ बाप से ही होती है ना। मुझे भी बहुत शिकायत थी कि गुरुदेव आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं काम सब कुछ कर रही थी, सारे यज्ञ करना, हवन करना, सब कुछ हो रहा था, लेकिन नाराजगी बहुत थी। लेकिन मैं 2012 में जब बेंगलोर आती हूँ, और बेंगलोर आने के बाद जब मैं इस गायत्री परिवार से, यहाँ बेंगलुरु गायत्री परिवार से जुड़ी, तो उसके बाद मेरे जीवन का और ही कायाकल्प हुआ। और मेरा जो साहस था, मेरा जो आत्मबल था, वो कहीं ना कहीं
सुप्त अवस्था में था, और तब मेरा साहस और आत्मबल इतना बढ़ा कि मैं इस मार्ग पर चल पड़ी और अपने बच्चों को भी संभाल लिया और खुद भी एक मार्ग पर निकल पड़ी हूँ। हाँ रीता जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी बहुत नाराजगी थी गुरु जी से, माता जी से, और ये होनी भी चाहिए कि हम उनसे ही नाराज होते हैं जिनको हम अपना मानते हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए, या जो भी एक अपने किसी भी गुरु से अपने जुड़े हुए हैं और जब उनके साथ किसी इस तरह की त्रासदी होती है, तो उस त्रासदी के बावजूद भी अपने गुरु में विश्वास बनाए रखना, उन पे आस्था बनाए रखना, ये मतलब कैसे संभव हो पाता है, कैसे करते हैं? तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे वो आस्था बनाए रखना जरूर। और खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाना। जिंदगी तो बिल्कुल पलट चुकी थी। एक तरफ अंधकार था और बेटी का एजुकेशन बाकी था। परिस्थितियां काफी विपरीत थी, लेकिन कहते हैं ना कि एक माँ भूखी रहकर भी अपने बच्चों को पाल लेती है, एक माँ कुछ भी काम करके अपने बच्चों को पाल लेती है। तो मैंने भी वही किया। मैंने भी कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करे जिसको शेयर अच्छा करने के लिए मुझे थोड़ा सा मन में लग रहा है। लेकिन हाँ, बताना चाहूंगी अपनी जिंदगी से कि मैंने क्या बोलते, कुछ बेटियों को इंदौर में, जब अपनी बेटी को लेके मैं इंदौर पढ़ाने के लिए गई, तो वहाँ कुछ बेटियों को रखा और मैं उनका भोजन बनाती थी, ताकि उनसे जो मुझे इनकम मिलती थी वो इनकम से मैं अपना घर चला लेती थी। तो ये मेरा सबसे पहला सबसे पहला कदम था। अब ये कहा जाता है ना, मुझे किसी ने कहा था कि आपके पास यदि कुछ पैसा रखा है, चाहे एफडी के रूप में हो, चाहे तिजोरी में हो, उसको खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर आगे जीवन कैसे चलेगा। तो उस बात को मैंने अपने मानस पटल पे बिल्कुल फिट कर लिया था कि नहीं, अब मुझे मेहनत करनी है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी जो मुझे देना चाहिए, और अच्छी परवरिश करके उन्हें अच्छी जगह पहुंचाऊंगी, अच्छे से उनका जीवन सुचारू रूप से चले, यह मैं कार्य करूंगी। और मैंने ये किया भी। बात आती है विश्वास की। विश्वास तो डगमगाया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब बीज यदि बहुत जड़, उसके जो बीज होता है, जो बीज डला होता है अपने अंतरात्मा में या जमीन में, जब बीज डला होता है तो वो जरूर पेड़ उगता है, जरूर अंकुरित होता है। वो बीज मेरा कभी खत्म नहीं हुआ और वो अंकुरित होता गया, और फिर विगत 1 साल 2 साल बाद मैं संभल गई, और फिर मैंने अपने गुरुदेव की अंगुली को जो छोड़ दिया था थोड़ा सा, उसको फिर पकड़ लिया, और आज उस गुरु सत्ता ने भी मेरा हाथ पकड़ के रखा है। ना मैंने हाथ छोड़ा है, ना गुरु सत्ता ने मेरा हाथ छोड़ा है, और मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल पाई। और मुझे चूंकि मार्ग मिला जीने का, क्योंकि एक समय मेरे जीवन में ये भी स्थिति आई थी कि मैं जीना नहीं चाहती थी, कि अब मैं जी के किसके लिए जीऊंगी, क्या करूंगी, बच्चे तो संभल ही जाएंगे। लेकिन नहीं, ये मैं गलत थी यहाँ पर, और आज मैं जीवन बहुत अच्छे से जी रही हूँ। क्योंकि आज शायद मैं ये शब्द जरूर कह सकती हूँ कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है। आज मैं वो महिला हूँ जिसके पास समय नहीं है। मेरा पूरा समय अपने गुरु कार्य में लगा हुआ है, और मैं 20 घंटे अपने एक रूम में रह के गुरु कार्य करती रहती हूँ, अपनी साधना तप जप सब करती रहती हूँ। रीता जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, और ये शायद हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कोट जैसा काम करेगा कि कैसे वो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुरु सत्ता पे अपना विश्वास बनाए रखें। तो बहुत ही अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को ये बात समझाई और बताई कि कभी भी कोई समय खराब नहीं होता है, हमें उस समय को अपने अनुसार मोड़ना होता है और अपनी दिशा में उसे कैसे परिवर्तित किया जाए, ये सिर्फ विश्वास के साथ ही हो सकता है। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। जी, आपने जैसा कहा कि आप 2012 में बेंगलुरु आए, तो आपका बेंगलुरु आना कैसे हुआ, और फिर यहाँ पे आके मतलब गायत्री चेतना केंद्र से जुड़ना और यहाँ गुरु कार्य करना, ये कैसे आपने स्टार्ट किया? 2012 में, चूंकि पति देव 2010 में जा चुके थे,
और बहुत अच्छे से मैं ये बात जानती थी कि गुरु सत्ता के पास ही है वो। गुरुदेव को शायद उनकी जरूरत ज्यादा थी, इसलिए गुरुदेव मुझसे लेके गए उनको। तो इसलिए मैं और ज्यादा विश्वास मेरा बढ़ गया, आस्था बढ़ गई। और 2012 में मैं बेटी को इंदौर में हॉस्टल में शिफ्ट करके बेटे के पास आ गई। बेटे का विवाह मैंने कर दिया था उस समय 2011 में। बेटे के पास आ गई। काफी परेशानियां तो हुई मुझे, नया शहर, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ मेरे पास काम नहीं था, जीवन उद्देश्य रहित था मेरा। मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं था जीवन जीने का। यदि भोजन बनाना है, बच्चे पालना है और यही जो दिनचर्या है, यही काम करना है, तो मुझे गवारा नहीं था, किसी भी रूप में गवारा नहीं था। मैं इस जीवन को साथ में जीना चाहती थी, मेरे पास कुछ उद्देश्य नहीं था। अचानक 2012 में मैं यहाँ आई और मैंने सर्च किया नेट पे, और गायत्री परिवार से मैं यहाँ पर मिली आकर, और पता चला कि सभी लोग अश्वमेध के लिए कलश लेने जा रहे हैं। बस यहाँ से मैं जुड़ गई, मैं भी शांति कुंज गई, कलश लेके आई, और 2014 के बेंगलोर अश्वमेध से मेरी यात्रा शुरू होती है। और निश्चित यहाँ पर एक नाम लेना चाहूंगी कि इस यात्रा में मुझे जो एक सपोर्ट मिला वो शांति कुंज के प्रतिनिधि और उस समय साउथ के जो प्रभारी थे, प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ कार्य कर रहे थे, उत्तम गायकवाड़ जी, उनका सपोर्ट मिला। और बस वहीं से मेरी यात्रा आगे बढ़ती चली गई। तो 2014 से मैं इस गायत्री परिवार में आज तक नियमित कार्य कर रही हूँ। कोई आंधी तूफान मुझे रोक नहीं पाया। विगत 8 वर्ष हो रहे हैं मुझे इस चेतना केंद्र में। मैं अपना जो शनिवार के दिन मैं यहाँ आती हूँ, शनिवार इतवार यहाँ रहती हूँ, काम करती हूँ, 5 दिन जाके मैं घर से कार्य करती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपका मतलब 2 दिन सैटरडे संडे आप यहाँ गायत्री चेतना केंद्र पे रहती हो और यहाँ से रहकर कार्य करते हो, बाकी के 5 डेज आप घर पे रहती हो। तो जब फर्स्ट टाइम आपने ये बात अपने फैमिली में कही होगी कि मुझे गुरु का कार्य करना है, मुझे 2 दिन अपने लिए जीना है, मुझे 2 दिन मंदिर पे रहना है, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैं बताना ही चाह रही थी। मेरे बेटे का विवाह हो चुका था, उनकी एक बेटी अन्या, उसकी परवरिश तो मुझे करना ही था क्योंकि वो मेरा कर्तव्य धर्म था। तो मैंने उसकी परवरिश करी, उसे पाला, 5 वर्ष तक मैंने उसको बड़ा करा। लेकिन उसके बाद जब उद्देश्य रहित मेरा जीवन था, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था मेरे पास, तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं गायत्री परिवार से जुड़ चुकी थी यहाँ पर, और मैंने फिर अपने बच्चों के सामने ये बात रखी थी कि बेटा अब मैं जीना चाहती हूँ। वो लाइन जो मैंने पहले सोची थी कि अब मुझे नहीं जीना है, उसको मैंने क्रॉस मारा और मैं आगे बढ़ी कि अब मैं जीना चाहती हूँ और मुझे जीना है। तो बच्चों से मैंने अपनी बात कही कि 5 दिन मैं बेटी को संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, जितना भी मुझसे हो पाता है, लेकिन 2 दिन मैं केवल अपने लिए जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं, क्योंकि बेंगलुरु में रहते हुए भी मैं शक्तिपीठ में रहती हूँ और अपना पूरा समय जो भी है वो पूरा समय अपने गुरु के कार्य में समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ यहाँ कार्य करती हूँ। और 2020 से मैं शांति कुंज IT विभाग में जो स्वाध्याय चलता है, वेब स्वाध्याय, उसमें आदरणीय स्वाति सोनी दीदी, प्रशांत सोनी जी के साथ वहां पर मैं काम करती हूँ। तो 5 दिन मैं स्वाध्याय में काम करती हूँ। 2 क्लास वहां पे चलती है, सुबह 11:30 बजे वाली, और एक 7:30 बजे गीता जी की क्लास चलती है। और बाकी 5 दिन मैं घर से काम करती हूँ बेंगलुरु का, और 2 दिन यहाँ रहकर कार्य करती हूँ। यहाँ की गतिविधियों में अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण योगदान दी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब आपके बच्चे भी इतने समझदार हैं कि उन्होंने भी आपको रोका नहीं बिल्कुल कि हाँ माँ जाओ, आप 2 दिन गुरु कार्य के लिए समर्पित करो। तो मतलब लेकिन एक खुद का एक पर्सनल एक होता है ना इंटेंशन कि यार 2 दिन मिल रहे हैं, 2 दिन थोड़ा घूमूं फिरूं, बाहर देखूं। और या फिर मतलब हमारे एज की औरतें भी हैं जो घूमती हैं और जाती हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, अपना मी टाइम स्पेंड करती हैं। तो आपको नहीं लगता कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए? कभी ऐसे विचार आते हैं आपके मन में? नहीं, ये विचार मेरे इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं अध्यात्म मार्ग पे चल पड़ी थी।
और यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर बेंगलुरु में आने के बाद मुझे गुरुदेव ने गोदी में लेके आए हैं इस कार्य के लिए, तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। आज भी मेरे बच्चे, मुझे उनको पता है कि मैं शनिवार को सुबह चलिए मंदिर आ जाती हूँ, वो कभी मुझे मना नहीं करते। उन्हें फुल सपोर्ट किया। बच्चों की वजह से मैं ये कार्य कर पा रही हूँ। और उसके बाद में मेरा केवल एक ही कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही वाली यात्रा है मेरी, कि बस ऑटो में बैठना है, मंदिर आना है और ऑटो में बैठ के घर चले जाना है। आज बेंगलुरु में हूँ, लेकिन बेंगलुरु के मैं कोने कोने में चली जाती हूँ, कार्यक्रम में चली जाती हूँ, यज्ञ कराने भी जाती थी पहले, और लेकिन मैं कभी कहीं ऐसे ज्यादा घूमने नहीं जाती, कभी मन ही नहीं होता। अब कहते हैं कि अध्यात्म का मार्ग बड़ा कठिन है, सच बात है, और जब इसमें आदमी प्रवेश कर लेता है तो फिर उसके लिए संसार कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं संसार में नहीं जीती हूँ। जब मैं संसार में रहती हूँ तो मैं संसार को जी लेती हूँ। शादी विवाह जो भी होते कुछ कार्यक्रम, उसको अपने जीवन में बाकायदा पूरे उत्साह से जीती हूँ। और जब मैं अध्यात्म में आती हूँ तो मैं पूरे समर्पण के साथ अध्यात्म में रहती हूँ। मेरा कहीं मन नहीं होता कि मैं कहीं जाऊं आऊं। मेरे अपना गुरु कार्य बहुत मेरा ही तो अच्छा बड़ा। तो आपने, तो दर्शकों आपने देखा रीता जी ने, मतलब कितना ठहराव है इनकी जिंदगी में और कितना आत्मविश्वास और भटकाव बिल्कुल नहीं। जो अध्यात्म का मार्ग है उस पे आप इतना, मतलब इतना डीपली इन्वॉल्व हो गई हैं आपके, आपके मार्ग में कहीं भटकाव नहीं है, जीवन में स्थिरता आ गई है, मतलब कहीं संदेह नहीं है कि हाँ मैं ये चीज छोड़ रही हूँ, कहीं कोई ऐसी गिल्ट की भावना नहीं है। बहुत ही अच्छा रीता जी। तो रीता जी, जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो सैटरडे संडे में, तो यहाँ पे गायत्री चेतना केंद्र पर, जैसा कि हमें पता है कि आपकी यहाँ पे एक बहुत ही अहम भूमिका है, लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी डे टू डे लाइफ यहाँ पे कैसे स्पेंड होती है, मतलब आप क्या क्या कार्य करते हो यहाँ पे? जरूर। मैं 2017 अक्टूबर से ये चेतना केंद्र बना है और शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर उसका इनॉग्रेशन हुआ। उस दिन से, बल्कि उसके एक साल पहले से ही मैं यहाँ पर आती थी। छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते थे, दीप यज्ञ करते थे महीने में हम एक बार। पर जब ये चेतना केंद्र का इनॉग्रेशन हो गया तो पहला माता जी का जो श्रृंगार था, वो उसका सौभाग्य मुझे मिला, और उसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। तो माता जी का आज 8 वर्ष हो गए हैं। माता जी का श्रृंगार जो करती हूँ उसमें अपने प्राणों को डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वहां पर जो माता जी है, कहते हैं ना कि अध्यात्म में जब व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो वहां पे स्थूल रूप में तो व्यक्ति स्थूल से जुड़ जाता है, लेकिन जब अध्यात्म मार्ग में साधक प्रवेश करता है ना, अंदर परमात्मा की तरफ चलता है, तो वो चेतना से जुड़ता है। मैं भी पहले जब शुरू में श्रृंगार करती थी तो निश्चित तौर पर मैं भी गायत्री माता से जुड़ गई थी, और गायत्री माता को एक बच्चे जैसे मैं रेडी करती थी, और पता ही नहीं चला कब भाव बिगड़ गए और मैं माँ बन गई, वो मेरी बेटी बन गई। लेकिन जब मैंने इसकी चर्चा की तो मुझे डांट पड़ी और मुझे कहा गया कि चेतना से जुड़िए, स्थूल में नहीं जुड़ा जाता है। उस दिन से आज तक मैं माता जी का जो श्रृंगार करती हूँ, वो श्रृंगार एक मुझे मिला है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा, जब मैंने चिंतन किया था कि ये मुझे ही क्यों मिला, तो मैंने इसको जाना कि जब मैं 92 से शांति कुंज जाती थी, तो उस समय जहाँ पे आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बनी है, उसके सामने जो गुरुदेव माता जी की समाधि बनी है, वहां पे पहले गोबर से लीपा जाता था। मैं उस जगह पे घंटों खड़ी रहती थी और मैं लीपना चाहती थी गोबर से। वहां मैं भी रंगोली बनाना चाहती थी, पर मैं बोल नहीं पाई कभी कि मुझे भी ये काम करना है, और मैं घंटों खड़ी रही। शायद वो 10-12 साल बाद मुझे वो कृपा और सौभाग्य मिला और मैं ये कर पाई। यहाँ पे मैं आती हूँ शनिवार के दिन, माता जी का श्रृंगार करती हूँ। जितनी भी गतिविधियां हमारी संडे को होती है, यज्ञ होते हैं, संस्कार होते हैं, और हमारा वर्कशॉप होता है, इन सब का मैसेज बनाना, इनकी फोटो खींचना, इनको डालना,
पोस्ट करना। फेसबुक पे भी है, हमारा बेंगलोर गायत्री परिवार पेज है, उस पे भी ये चलता है। बाहर के जितने भी कार्यक्रम यहाँ चलते हैं उनका मीडिया का प्रभार भी देखती हूँ। साथ ही यज्ञ को अभी अपने हाथ में लिया है, इसलिए लिया है कि मैं चाहती हूँ कि महिला इसका नेतृत्व करे। और ये मेरी सोच रही हमेशा कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो कोई ना कोई प्रतिभा लेके आता है। तो हर व्यक्ति में प्रतिभा है, एक हुनर है, और उस हुनर को देखने की नजर आपके पास होना चाहिए। वो दृष्टिकोण हमारे पास नहीं होता। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती है, और मैंने इसी बीड़े को उठाया कि हर महिला को मंच देने का काम मैंने शुरू किया। और हर महिला आज यज्ञ सीख रही हैं, और अभी इस समय 25-30 हमारे पास महिला आचार्य हैं जो विगत 3 वर्ष होने जा रहे हैं जो यहाँ पर यज्ञ का संचालन महिलाएं ही करती हैं। और इस तरह से ये करती हूँ। मंथली डोनेशन है, उसका कार्यभार देखती हूँ। तो रीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आप डे टू डे का मतलब डेली एक्टिविटीज में क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे मतलब क्या क्या कार्यभार आप संभालती हैं, तो जैसा कि बेंगलुरु में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता गायत्री चेतना केंद्र के बारे में और यहाँ क्या क्या गतिविधियां होती हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे एक डिटेल में कि संडे को यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और वो क्या क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे, और कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं, समय दान दे सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जरूर। यहाँ पे चेतना केंद्र में हमारे संडे के दिन जो एक्टिविटी होती है उसमें सबसे पहले संस्कार होते हैं। गुरुदेव ने 12 संस्कार यहाँ पर बताए हैं जो सभी यहाँ पर संपन्न कराए जाते हैं, और उसमें हमारा जन्म दिवस संस्कार और विवाह दिवस संस्कार भी शामिल है। तो ये 12 संस्कार यहाँ पर संपन्न होते हैं। यहाँ पर काफी लोग आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं और लोगों को भी यह बताना चाहती हूँ कि यदि आपको कोई भी संस्कार कराना है तो आप इस केंद्र में जरूर आइए। ये संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। यहाँ जो संस्कार होते हैं, तो पहला संस्कार यहाँ पर पुंसवन संस्कार होता है। जब बच्चा क्या बोलते गर्भ में आता है तो उस बच्चे को माता उसे कैसे मतलब अपनी मनोभूमि बनाए और मनोभूमि बनाकर उसे कैसे परवरिश करे वो उसकी गर्भ में, और उसके बाद उसका जन्म होता है तो वो एक संस्कारित होकर वो बच्चा इस धरती पर आता है। तो यहाँ से संस्कार परंपरा शुरू होती है। और उसके बाद में मुंडन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, जन्म दिवस संस्कार है, विवाह दिवस संस्कार है। इस तरह से संस्कार यहाँ पर पूरे संपन्न होते हैं। और लास्ट में हमारा जैसे कि जब भी कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, देवलोक गमन होता है, तो वो भी संस्कार यहाँ पर जाकर संपन्न कराए जाते हैं। तो इस तरह से संस्कार परंपरा चलती है। इसके बाद 9:30 बजे से यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होता है। तो सभी लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ ही है परमार्थ। तो ये परमार्थ के लिए परमार्थ सेवा है। इसमें सभी लोग अपना योगदान देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्कशॉप चलती है। विभिन्न सब्जेक्ट पर यहाँ पर वर्कशॉप होती है। अभी जब गीता जयंती आती है तो गीता मंत्र चलता है। उसके अलावा यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्कशॉप चलती है। गुरुदेव ने यहाँ इतना सारा साहित्य रच के रखा है। 3200 पुस्तकों का जो गुरुदेव ने साहित्य लिखा है, इन पुस्तकों के ऊपर, गुरुदेव के साहित्य के ऊपर वर्कशॉप चलती है। साथ ही हमारे जो गुरुदेव माता जी के ऊपर भी वर्कशॉप होती है। और कभी कभी जो बच्चे आते हैं बाहर से और उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उसके लिए भी यहाँ पर वर्कशॉप की जाती है। तो इस तरह से ये वर्कशॉप का भी क्रम चलता है। और यहाँ पर जो हमारे पर्व त्योहार है वो भी मनाए जाते हैं। जब गणेश जी आते हैं तो हम गणेश जी यहाँ पर बिठाते हैं। वो 10 दिन तक यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो सारे पर्व त्योहार, दीपावली है, तो हम सब सामूहिक रूप से एक परिवार, गुरुदेव ने गायत्री परिवार नाम क्यों दिया? इसीलिए दिया था कि हम परिवार की भावना के साथ यहाँ पे सारे कार्यक्रम संपन्न करें। तो इस परिवार की थीम पे ये गायत्री परिवार कार्य करता है, जिसमें आप सादर आमंत्रित है। को अगर आप बैंगलोर में रहते हैं और कहते हैं ना कि
किसी भी एक गुरु से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से गायत्री परिवार का नंबर लेके, या फिर आप चाहें तो नेट पे भी सर्च करेंगे गायत्री चेतना केंद्र बेंगलुरु, तो आपको यहाँ का डायरेक्शन और यहाँ का नंबर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए, अपना टाइम शेड्यूल करिए और आप आके यहाँ से दीक्षा ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे हम सभी कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं काम कर पाते हैं, हमें और चीजों के लिए समय नहीं मिलता है ऑफिस और घर के अलावा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ बेंगलुरु में जो गायत्री चेतना केंद्र है, यहाँ पर जितने भी लोग कार्य करते हैं मोस्टली इसमें से 80% लोग IT डिपार्टमेंट से ही हैं, IT से रिलेटेड हैं। और वो अपना सैटरडे और संडे में टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं, यहाँ यज्ञ में सहयोग करते हैं। यहाँ भोजनालय है जहाँ पे संडे के दिन यज्ञ में जितने भी लोग आते हैं उनको भोजन कराया जाता है, उसमें अपना योगदान देते हैं। गौशाला है, वो IT में होते हुए भी जो कंप्यूटर पे भी काम करते हैं और यहाँ गौशाला में आके गायों के साथ भी अपना समय दान देते हैं, उनको खिलाना। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे, श्रमदान करना, सफाई का काम करना, ये सारी चीजों में अपनी सहभागिता देते हैं। तो कभी भी आप हर चीज को, अपनी प्रायोरिटी आपकी क्या है आप उसको डिसाइड करिए। और अगर आप भी अपना समय दान देना चाहते हैं, अंश दान देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़िए और यहाँ पर आकर एक दैवी शक्ति की अनुभूति कीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, या मैं आप सबको कहना चाहूंगी, 2026 को आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाइए और गुरु सत्ता से जुड़िए। ऐसा नहीं कि मैं गायत्री परिवार से हूं तो मैं गायत्री परिवार के लिए कह रही हूं, आप किसी भी गुरु सत्ता से जुड़िए, बट जुड़िए जरूर और अपना समय दान और अंश दान जरूर करें। जैसा कि जो भी गायत्री परिवार से जुड़े रहते हैं या गुरु जी माता जी से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ दैवी शक्ति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं कोई कार्य है जो खुद ब खुद हो रहा है या उसके पीछे कोई शक्ति है। तो कभी आपको कुछ ऐसा अनुभूति हुआ और वो क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? निश्चित तौर पे हर साधक की बात है यदि ये तो, कि जब वो इस अध्यात्म मार्ग पे अपने गुरु के मार्गदर्शन में यात्रा करता है तो उसे बहुत सी अनुभूतियां होती है। और अनुभूतियों के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हमें महसूस होता है कि हमने जो सोचा वो काम पूरा हो गया। कभी ऐसा लगा कि ये काम तो इतना कठिन था, पता नहीं किसने करवा दिया आके। कभी कभी ऐसा लगता था मार्ग मिल गया, अरे हम सोचते थे कि इस मार्ग पे चले, ये करना चाहते हैं, मन में कई इच्छाएं आती है, क्योंकि मनुष्य तो इच्छाओं कामनाओं के बल पर ही चलता है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो धीरे धीरे ये शक्ति हमें किस तरह आगे बढ़ाती है, ये सबके जीवन में अनुभूति है। मेरे जीवन में भी बहुत अनुभूतियां हैं और अनुभूति एक शेयर करना चाहूंगी जरूर, कि जब 2010 में मेरे पति देव जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे गुरु सत्ता के पास, तो 2014 में यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होने वाला था। और मेरी बहू चूंकि गायत्री परिवार से बिलोंग नहीं करती वो, तो मैंने उनसे कहा था कि बेटा आप जो बेंगलोर जो अश्वमेध यज्ञ है उसके जो आह्वान का क्रम पहले जो होगा, पहले जो दिन की पूजा है उसमें आप बैठिएगा। तो उसने उस समय मुझे कहा नहीं मम्मी मैं नहीं बैठूंगी। तो मैंने सोचा कि आज के बच्चों को इतना समझाना बोलना, इससे अच्छा मैं माता जी को मैंने बता दिया कि माता जी मैं चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ बैठे पूजा में। और मैं MP चली गई थी। जब मैं लौट के आई तो मैंने जैसे ही घर में पैर रखा तो मेरी बहू ने कहा कि मम्मी मैं तो पूजा में बैठूंगी। और वो जिस श्रद्धा और भाव से वहां पे पूजन में आई थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में वहां पर जो बेंगलोर अश्वमेध हुआ था, चूंकि 15 दिन मैं वहां पर अपना समय दान दी थी, तो मुझे काफी अनुभूतियां हुई थी। मुझे उस शक्ति को देखने का भी एक मौका मिला। किसी दूसरे रूप में मैंने गुरुदेव को देखा था। मेरी झोलियां, जितना दुख मेरे जीवन में आया था 2010 में मेरे पति के जाने के बाद, और उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी झोली कम पड़ गई थी, इतना सुख मुझे गुरुदेव ने दिया, गुरु सत्ता से मिला। तो
ये अनुभूतियाँ जीवन की बहुत सही बता, मतलब सबको, सारे साधक को अलग अलग अनुभूति होती है होती है। और बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो जैसा कि आपने बताया कि आईटी डिपार्टमेंट हरिद्वार से के साथ मिलकर आप स्वाध्याय का भी कार्य करती हैं और यहाँ पर भी एक्टिविटीज होती रहती हैं स्वाध्याय से रिलेटेड, जो आपकी एक मंडली है, महिला मंडल। तो उससे तो आप किसी, जैसे गुरुजी ने तो इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, 3200 बुक्स हैं उनकी, तो उसमें से कोई ऐसी बुक बताइए जो आपके बहुत दिल के करीब हो और जिसे आप हमेशा पढ़ना चाहती हो, और कुछ एक आध ऐसे बुक्स के बारे में बताइए जो हमारे मॉम्स के लिए, मतलब जो महिलाओं के लिए, नौइकों के लिए और बच्चों के लिए, मतलब जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो कुछ ऐसे बुक्स होंगे एक आध जो आप उनके बारे में बता सकती हैं, तो बताइए। जरूर। कहते हैं कि बच्चा माँ को देख के, घर में माँ के साथ ज्यादा टाइम रहता तो सीखता है, और बच्चा देख देख के सीखता है। क्योंकि मैं भी पहले स्वाध्याय नहीं करती थी, लेकिन जब कोरोना काल आया तो उस समय हम घर में थे, तो मुझे भी ये स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ से स्वाध्याय में काम करने की बात आती है तो ऐसे तो गुरुदेव के साहित्य का बहुत सारे साहित्य है, जो बहुत सारी बुक्स है, बहुत अनमोल साहित्य को हमने पढ़ा है। सारा साहित्य अनमोल है। पर जो नारी की बात की जाती है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ नारी बोलते हैं ना कि प्राचीन समय में जो नारी थी वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। वो वेद पाठी थी और वो क्या बोलते, वेद ब्रह्मवादिनी बहनें थी, और इस तरह से वो अध्यात्म में बहुत काम करती थी। घोषा है, अपाला है, भारती है, तो ये जो यज्ञ कार्य कराती थी, तो ये इनके बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन एक मध्यकाल जो आया उसमें महिलाएं अपना स्वरूप को भूल गई, और उसी के कारण जो आज महिलाओं की स्थिति हुई, क्योंकि हम जब अपने आप को ही भूल गए, अपने स्वरूप को ही भूल गए, तो निश्चित है कि हम उस पतन में चले गए। तो आज हमें अपने स्वरूप को जानना है। तो सबसे पहले यदि हम किसी उदाहरण के माध्यम से जब हम देखते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, उन्होंने बाहर निकलकर कार्य करना शुरू किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर का ही कार्य कर रही है, आज वो घर संभालते हुए भी बाहर का कार्य कर रही है, पूरा बच्चों को भी संभाल रही है। तो यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मैं रिफर करूंगी कि पहले महिलाएं इसको पढ़े समझे, क्योंकि इसमें गुरुदेव ने उन ऐसी बहुत सी महिलाओं के बारे में लिखा है जिनके जीवन में महान कष्ट भी आए, और उन्होंने अपने जीवन को कभी भी वो हारी नहीं, कभी भी उन्हें अपना साहस नहीं खोया, और कभी भी उन्होंने किसी भी बात को लेके ये नहीं कहा कि अरे अब नहीं करना, जीवन में क्या करना है, बेकार है जीवन, ऐसा नहीं है। तो ये बुक मैं रेफर करूंगी कि महिलाएं इसको पढ़े, और किसी के भी जीवन से हम सीख सकते हैं। तो और दूसरी बात है कि मैं बच्चों के लिए भी आज, जैसे गुरुदेव का साहित्य है, अखंड ज्योति जो हमारी निकलती है, उसमें बच्चों से लेके कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। बच्चों के बारे में गुरुदेव ने लिखा है, बाल कहानियां है, भावी पीढ़ी का नव निर्माण गुरुदेव ने वाङ्मय लिखा है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और माता पिता को, सबसे पहली बात है कि माता पिता को पहले पढ़ना चाहिए और फिर उन्हें बच्चों को ये सिखाना चाहिए। तो ये हर माता पिता के लिए भी बात करूंगी इसकी। और तीसरी बात है कि यदि जो वरिष्ठ परिजन है हमारे, और वो जो अपने समय में चल रहे हैं, तो कुछ तो जीवन अच्छे से जी लेते हैं हंसते हुए, बढ़िया अपना जॉगिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, बाहर दोस्तों से मिलेंगे, और कुछ नीरस जिंदगी जीते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी कि गुरुदेव ने एक बुक लिखी है कि मरो तो सही पर बुद्धिमत्ता से। ट्रेन दुर्घटना होती है, भूकंप आता है, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लोग मर जाते हैं बहुत सारे। तो आज हमें यदि मानव जीवन मिला है तो वो किस लिए मिला है, उसे समझें कि मानव जीवन का सार्थक उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर बात गुरुदेव कहते हैं, उपासना, साधना, आराधना, 3 ही सूत्र हैं हमारे जीवन के। यदि ये 3 सूत्र हमने अपने जीवन में अपना लिए और इसे अनुभव में उतार लिया, तो फिर कभी कोई दुख हमारे जीवन में नहीं आता है। और परमार्थ सेवा, जब उपासना सध जाती है तो साधना सधती है, और जब साधना सध जाती है
तो परमार्थ कार्य ऑटोमेटिक हम करने लगते हैं। तो मरना तो है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे ना मरे भेड़ बकरी टाइप, थोड़ा सोच के कार्य करे, अपने जीवन को बढ़िया हंसते हंसते जिए और हंसते हंसते हम लोग इस दुनिया को से विदा हो, ये मैं कहना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे बुक्स का नाम आपने बताया रीता जी। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ गायत्री चेतना केंद्र पर आ सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पुस्तकालय है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। आप यहाँ से ये बुक्स ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं AWGP स्टोर से। तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए या फिर आप गायत्री चेतना केंद्र पर आइए, यहाँ गुरु सत्ता का अनुभव कीजिए और बुक्स लीजिए और स्वाध्याय स्टार्ट करिए। जैसा कि आपने बताया कि पहले जो महिलाएं थी वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी, यज्ञ, पूजा, हवन, दैनिक दिनचर्या वो सब में भाग लेती थी और सारे कार्य करती थी। लेकिन मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति, जब हमारे पास मुगलों का आक्रमण हुआ या फिर जब अंग्रेजों ने शासन किया, उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति खराब हो गई और उन्होंने अपना अस्तित्व ही भुला दिया। और ये गुरुदेव जी का थॉट था कि मतलब वो पहले से ही था कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहां समाज आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है। और उन्होंने गायत्री की जप साधना करना, महिलाएं भी गायत्री का जप कर सकती है। अभी भी बहुत से लोगों में भ्रांतियां होती है कि गायत्री मंत्र का जप महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जी तो कहते हैं कि महिलाएं यज्ञ कराएं, महिलाएं पूजा, डेली का जो कर्म कांड होता है वो सारा कार्य महिलाएं करा सकती हैं। और इस चीज का, जैसे जब आप गायत्री चेतना केंद्र पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे महिलाएं यज्ञ करा रही हैं, महिलाएं घर घर जाके यज्ञ करा रही हैं, जो भी पूजा पाठ है, संस्कार होते हैं वो महिलाएं करा रही हैं। और यहाँ बेंगलुरु के गायत्री चेतना केंद्र पर रीता जी ने महिलाओं को यज्ञ कराने के लिए मंच प्रदान करने का बेड़ा उठाया। तो रीता जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? यहाँ पर मैं विगत 8 वर्षों से काम कर रही हूँ और साथ ही सन 90 से मैं जुड़ी हूँ। तो जैसा कि मैं पहले तो मेरी कोई रुचि नहीं थी यज्ञ की तरफ, और मैं जब MP में थी तो मुझे एक ही बहुत मेरी हॉबी है, मैंने पहले भी ये बात कही कि मुझे भोजन बनाना और भोजन कराना मेरा परम सुख था जीवन का। मुझे इससे अच्छा कोई काम समझ में आता नहीं था। तो मैं भोजन कराती थी, शांति कुंज की जितनी भी टोलियां आती थी उनको भोजन कराती थी। जब मैं बेंगलुरु आई 2012 में, और यहाँ पर जब मैं विगत 8 वर्षों से यहाँ काम कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं शांति कुंज जाती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ पे हमेशा महिलाएं यज्ञ कराती हैं। तो मेरे मन में वहीं से ये विचार आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी अपने चेतना केंद्र में ये वाले कार्य को संपन्न करें। और एक दिन जब ये प्रेरणा मुझे मिली तो मैंने भी आदरणीय कमलेश जी से ये बात कही कि भैया यज्ञ की मशाल मुझे सौंप दी जाए, मैं सारी महिलाओं को लेकर धीरे धीरे इस यज्ञ को संपन्न कराने का कार्य करूंगी। और आज इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, ये हम सभी जानते हैं कि कोई अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। समूह शक्ति, संगठन शक्ति बहुत बड़ी होती है। और हमने इस बात को रखा और यहाँ पर शांति कुंज की परंपरा के अनुसार, जैसे शांति कुंज में यज्ञ होता है, बिल्कुल उसी परंपरा के से का निर्वाह करते हुए हमने यज्ञ को यहाँ पर शुरू किया। और जो महिलाएं हमारी यज्ञ बहुत अच्छे से करा लेती हैं, और जो महिलाएं हमारी यज्ञ नहीं करा पाती थी उनके लिए व्यवस्था भी बनाई गई। उनको 2-3 बहनें हमारी यज्ञ सिखाती हैं और संस्कार सिखाती हैं, और फिर हम एक परफेक्ट महिला को बिठाते हैं और एक जो कम सीखी है उनको बिठाल के उनकी झिझक को दूर करते हैं सबसे पहले मंच पर बिठालकर। और धीरे धीरे ये कार्य विगत 3 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पर महिलाएं यज्ञ संपन्न कर रही है। तो मुझे मिनी शांति कुंज समझ में आता है कि ये मिनी शांति कुंज है। बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ही अलग तरह की अनुभूति होती है। और दर्शक और माय व्यूअर्स, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप वो अनुभव को, मतलब वो एक ना ऊर्जा को आप फील करेंगे। वो शायद मैं आपको बताऊंगी तो आप इतना ना समझ में आए आपको, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ बेंगलुरु चेतना केंद्र पर आइए संडे को और यहाँ यज्ञ में हिस्सा लीजिए, तब आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। और यहाँ के पुस्तकालय में जब आप गुरुदेव के बुक्स को देखेंगे और तो आप
खुद से आप रिलेट करके आप ऑटोमेटिक वो बुक्स आपके हाथ में आ जाएंगी। जो भी आपके जीवन की परेशानियां हैं वो बुक्स आपके ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ जाएंगी और वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो रीता जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये जैसे कि जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया कि महिलाएं यज्ञ कराएंगी, तो मतलब जो कुछ पुरुष सत्ता होंगी, जो पुरुष प्रधान, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिली? किसी ने विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि आज के समय में, पहले तो हमारे समय में पति घर के काम नहीं करते थे। उसके पीछे भी एक रीजन हुआ करता था कि ऐसा नहीं था कि पति काम करेंगे, कि हमको किचन में हेल्प करेंगे, तो वो बाहर के काम करते थे, पैसा कमा के लाते थे और हम लोग घर संभालते थे। लेकिन आज के युवा पीढ़ी में ऐसा नहीं है। आज दोनों बच्चे जब जॉब करते हैं तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जब ये वाला कार्य हमने लिया तो हमें साहस दिया गया, और आज ये एक काम यदि महिलाएं संभाल रही है तो हमारे दूसरे भाई लोगों के लिए उनके दूसरे काम सरल हो गए और वो बाहर जाकर दूसरे काम कराने लगे। तो ये आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा, तो इसका कोई विरोध मुझे नहीं झेलना पड़ा। और वो गुरु की चेतना है जो सबके अंदर ही है, तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट मतलब वो मेरा एक थॉट था कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने, कुछ पुरुष प्रधान लोगों ने ऐसा सामने आए और उन्होंने इसका विरोध। तो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी तरह के संस्कार कराने हो, किसी तरह का पूजा कराना हो, तो आप गायत्री परिवार से कांटेक्ट कर सकते हैं। गायत्री चेतना केंद्र पर कांटेक्ट करिए और आप आराम से पूजा संपन्न करा सकते हैं अपने यहाँ पे। तो रीता जी, जैसे कि आज की फास्ट लाइफ है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है, सबको ऑफिस, घर, तो ऐसे में वो दैनिक साधना के रूप में बहुत सूक्ष्म स्तर पर क्या चीजें हैं जो वो अपने डेली लाइफ में अपना सकते हैं? बिल्कुल, हम मानव जीवन में, जीवन के साथ इस वसुधा पर जन्म लेकर आए हैं, तो हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं कि हमें मानव जीवन, हमें पता होना चाहिए कि हमारा मानव जीवन किस मार्ग पर चले। तो आज जैसे देखते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है। 24 घंटे तो भगवान ने सभी को दिए हैं, बिना भेदभाव के दिए हैं, पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो भाग रही है अपने जीवन में धन कमाने के लिए। बिल्कुल कमाना चाहिए, मैं कभी इस बात से मुकरूंगी नहीं। धन जरूरी है, पर कितना, जितने की हमें जरूरत है। तो हमें रोटी कपड़ा मकान ये सब चाहिए, जो हमें थोड़ा थोड़ा हमें प्राप्त हो। और इसके पीछे जो हम भाग रहे हैं, वो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि वो भागे ना, अपने जीवन को साधना शुरू करे। कैसे साधना है? उपासना, साधना, आराधना, 3 सूत्र दिए हैं हमारे दैनिक जीवन में। उपासना जो है, उपासना का मतलब है कि हम ईश्वर के पास बैठे, 5 मिनट निकाल कर बैठे, 10 मिनट निकाल कर बैठे। यदि हम आज गायत्री माता के पास बैठते हैं तो हमें क्या करना है? तो हम गायत्री माता को एक बार अच्छे से निहारे, उनको देखें कि उनका क्या स्वरूप है, और फिर उनके जो क्या उनके अंदर क्या गुण है जिन्हें हमें आत्मसात करना है, और उन्हें हम आत्मसात करते चले। तो धीरे धीरे ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, हमें धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो डेली अपने जीवन का 5-10 मिनट भगवान के पास बैठने की हमें आदत बनाना है। उसके बाद साधना है। किसको साधना है? अपने जीवन को साधना, अपने जीवन देवता को साधना है। तो हमारा जीवन कैसे सधेगा? तो हमारी अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसमें थोड़ा समय हमें निकालना होगा कि हम प्राणायाम करें, योगा करें, कुछ स्वाध्याय करें, कुछ थोड़ा सा जप तप भी करें, ताकि हमारा जीवन एक नियमित दिनचर्या में चले। आज चूंकि बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चों के पास एक ही शिकायत है कि हमारे पास समय नहीं है। पर समय है, आपको समय निकालना सीखना होगा, उसका नियोजन करना होगा। तो आप, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम तो बोझ है, धरती पर भी, परिवार पर भी। तो हमें सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन को साधना है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें ज्ञान की जरूरत है, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हम आज पैसा देके प्राप्त कर लेते हैं, पर विद्या तो हम, जो संस्कार है, विद्या मतलब संस्कार,
जो संस्कार है वो तो हमें माता पिता से मिलते हैं, हमें इस स्पिरिचुअल लाइफ में, अध्यात्म में आने के बाद मिलते हैं। तो हमें संस्कार भी होना चाहिए हमारे जीवन में, उसका भी समावेश हो, तब हमारा जीवन एक नियमित सुचारू रूप से चलता है। और उसके बाद में है आराधना। जब आपका जीवन सध जाएगा तो निश्चित ही मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो है परमार्थ। तो हमें परमार्थ कार्य करना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है या हमें दिखता है और उसे मदद की हमारी आवश्यकता है, तो उसे अवश्य मदद करनी चाहिए। चाहे किसी बच्चे की फीस पटानी हो, किसी बच्चे का इलाज कराना हो, या किसी भी इस तरह की कोई भी कार्य कर रहे हो, तो हमें इस पे तत्पर रहना चाहिए। ये सूत्र है जो गुरुदेव ने हमें दिया है, और इसी सूत्र पे हमारा मानव जीवन चलता है, और सार्थक भी तभी होगा। बहुत ही अच्छे से समझाया रीता जी आपने। तो रीता जी, जैसे जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है, और जहां तक शारीरिक श्रम की बात है तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें हमारे बच्चे भी शामिल है। राइट। तो आज बहुत अच्छा एक बहाना मिल गया है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे श्रम नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, सारा सामान आ जाता है घर में, हमें परिश्रम नहीं करना। लेकिन हमारे गुरुदेव ने श्रम की शक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। श्रम तो हमारे जीवन में होता है, और यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर आप कर्म फल कैसे प्राप्त करोगे। गीता जी में बहुत सुंदर बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन कर्म योगी होना चाहिए, हमें कर्म योगी होना चाहिए। कर्म करना हमारा काम है, फल की आसक्ति नहीं होना, और ना ही हमें फल की कामना करना है। तो परिश्रम करना है। किसी भी, आज यदि धन कमा रहे हैं हम, तो धन के पीछे बच्चे भाग तो रहे हैं ना, परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उसकी कोई मर्यादा नहीं है कि कितने समय हमें काम करना है, कितना धन हमें कमाना है। तो जो युवा पीढ़ी आज भाग रही है, उसको ये जानना होगा, उसे ये समझना होगा कि हमें श्रम करना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हॉबियां होती है हमारे अंदर, कि हमें पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाने का शौक है, या हमें अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक है, क्योंकि आज बच्चे भी तो आयाओं के थ्रू पल रहे हैं। आज बच्चों को संस्कार देने का भी समय उनके पास नहीं है, बच्चों की परवरिश करने का भी समय उनके पास नहीं है। तो इससे उन्हें बाहर निकलना होगा, और अपने बच्चों को स्वयं पालना होगा, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देनी होगी, उन्हें विद्या देनी होगी, खुद के जीवन में भी इसका समावेश हो। कहते हैं ना कि हम वही देते हैं जो हमारे पास होता है। तो आपके पास होगा तभी तो आप देंगे। तो आपको यदि अच्छा जीवन जीना है, कर्म योगी बनना है, तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। कोई भी चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। मकान आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन सुख की नींद आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो मैं युवा पीढ़ी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो श्रम को पहचाने, श्रम की शक्ति को पहचाने और श्रम करे, और अपने जीवन को उतना ही भाग दौड़ करे जीवन में जितनी हमें जरूरत है। अनावश्यक रूप से भाग दौड़ ना करे। शारीरिक बीमारियां जिनके नाम कभी जीवन में सुने नहीं है, आज वो सब हमारे जीवन में आ चुकी है। अब तो उनसे बचे, अपने जीवन को स्वस्थ रखे, जितना जीवन जिए। बात ये नहीं है कि 80 साल का जीवन जिया जाए, बात यह है कि हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं। हमारे शंकराचार्य जी 23 साल का जीवन जी के चले गए, हमारे विवेकानंद जी इतनी कम उम्र में चले गए। तो जो भी हमारे महापुरुष है वो कम उम्र में जी के चले गए। हमारी रानी लक्ष्मीबाई इतनी कम उम्र में जीवन जी के चली गई। तो जीवन ऐसा जिया जाए जब लोग नाम ले, जिसका लोगों को उनके जीवन में उनका ऐसी प्रेरणा मिले कि हाँ, यदि मानव जीवन में आए तो ऐसा जीना चाहिए। बहुत अच्छे से बताया रीता जी। और शायद मैं जो फील करती हूँ, मैं यही फील करती हूँ कि जो आजकल एक कंफर्टेबल लाइफ ना, कि हाँ हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, उसके चक्कर में आजकल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही हैं। रीता जी, जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे कि आज जो नारी हैं, बहुत सारी नारियां हैं जो अपने अस्तित्व को भूल रही हैं, उनको पता नहीं कि उनका क्या रोल है। लेकिन एक मतलब वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, घर संभालने, लेकिन घर संभालना भी कितना बड़ा काम है। वो खुद में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप आने वाले भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो वैसे में वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे, वो
कैसे अपनी ताकत को पहचाने, इसके लिए आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बिल्कुल सच बात है कि आज की जो महिलाएं हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारे वरिष्ठ जन हो, सभी मार्ग से भ्रमित हो गए हैं। जैसे युवा पीढ़ी की बात की जाए तो भ्रमित होना मतलब आज के माता पिता शिक्षा तो जरूर दे रहे हैं बच्चों को, और लेकिन वो विद्या नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दे रहे हैं। वो संस्कारों से अनभिज्ञ है और सारी चीजों का जो हमें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता है हमारी कि हमें पता ही नहीं है। आज बच्चों से यदि पूछ लिया जाए कि भगवान राम कौन, भगवान कृष्ण कौन, तो नहीं मालूम। और यदि मालूम भी है थोड़ा बहुत माता पिता को, तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अज्ञान है। तो अज्ञानता हमारा सबसे बड़ा जीवन में अंधकार में हमारा पक्ष है। तो निश्चित तौर पे हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। तो आज के जो युवा पीढ़ी है उनको यही कहना चाहूंगी कि वो अपने जीवन में जो लक्ष्य है उनका वो अवश्य प्राप्त करे, लेकिन शिक्षा और विद्या के साथ प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्त करके हम डॉक्टर इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन विनम्रता, क्या बोलते, करुणा, ममता, दया, सहनशीलता, धैर्य, ये जो गुण होते हैं हमारे अंदर, आस्था, ये जो महिलाओं का आभूषण कहलाता है, ये गुण यदि महिलाओं में नहीं है तो निश्चित तौर पे हम सोचने विचारने प्रश्न है। तो ये आपके गुण, सद्गुणों को आपको आत्मसात करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो हमारे गुरुदेव ने बार बार हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो कहते हैं संकल्प लो। कैसा संकल्प? दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। तो जब दुष्प्रवृत्तियों को हम हटाएंगे तभी हम सत्प्रवृत्तियों को जगह दे पाएंगे ना, तभी हम सीख पाएंगे। तो भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि सद्गुणों का समुच्चय भगवान है। तो अपने अंदर जितने सद्गुण आप बढ़ाएंगे उतने आप देवता बनते चले जाएंगे और मानव से महामानव बनते चले जाएंगे। तो आपको सद्गुणों को, सत्प्रवृत्तियों को अपनाना है, तो उसके लिए दुष्प्रवृत्तियों को हटाना होगा। जो हमारे ऊपर, जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक आत्मा है, जो परमात्मा के रूप में एक आत्मा हमारी निवास करती है, तो उसके ऊपर आवरण पड़े हुए हैं, वो आवरण नहीं हटते हैं, इसीलिए हमें वो परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो इसके लिए हमें एक साधना करनी होती है कि हम अंतर्मुखी होना सीखे। तो ये जो आज स्ट्रेस है बच्चों में, तो उसके लिए उन्हें मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। वो भले 10 मिनट का मेडिटेशन करे, पर वो मेडिटेशन करे, ध्यान करे, साकार रूप में करे, तो उनका ये जो टेंशन है ये खत्म होगा। और जितना अधिक हो सके अधिक हो सके का टाइम खुद के साथ स्पेंड करें, अपने आप को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर, और जो भी हम सीखते हैं उसे जीवन में उतारे। कहते हैं ना कि वाणी से नहीं, आचरण से अपने आप को प्रस्तुत किया जाए। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो भी हमारे संस्कृति में अच्छे लोग हुए हैं, वो आचरण से ही पहचाने गए हैं, वाणी से। वाणी तो हम बोलते हैं, पर यदि जीवन में नहीं उतरा है तो वाणी व्यर्थ है। सच में बताया आपने, बहुत अच्छे से बताया रीता जी। और ये बहुत जरूरी है जो आपने आभूषण बताया महिलाओं के, वो उनको जरूर धारण करें, और वो बहुत जरूरी है। और ये हमारे आने वाले कल को बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो गुरु जी का जो मंत्र है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो इसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और अगर इस एक सूत्र को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और सही बात है कि अध्यात्म के मार्ग में यदि सबके जीवन के गुरु अलग होते हैं। हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से, ऐसी गुरु सत्ता से जुड़े हैं जिनको हमने देखा जरूर नहीं है, पर जिनके विचार इतने प्रभावशाली है। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि गुरुदेव का साहित्य पढ़ के मेरा जीवन बदल गया, और मेरे जीवन में स्वाध्याय नहीं था, और जिस दिन मैंने स्वाध्याय को अपने जीवन में अपनाया, ज्ञान बहुत जरूरी है, और उस दिन से मेरा भी जीवन बदल गया। और आज मुझे भी, हम गीता जी भी पढ़ते हैं, तो गीता जी के माध्यम से हमारे जीवन में एक, जो मेरे जीवन में एक जो बात आई कि हमने छोटी छोटी बातें होती है, बहुत आसानी से हम कह देते हैं, लोभ, मोह, लालच, वासना, तृष्णा, राग, द्वेष, अहंकार,
यही तो आवरण पड़े हैं ना हमारे इस पे। हाँ। तो ये बहुत आसानी से कहते, पर इनका मीनिंग इनको समझना और इनको अपने जीवन से निकालना इसमें सहयोग करती है श्रीमद् भगवद गीता। सही बताया आपने। तो गुरुदेव का जो सूत्र है वही हमारे जीवन का सूत्र है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, अपना अपना काम हम कर ले, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। रीता जी, आप वो बता रही हो 5 जो है ना, गायत्री, गीता, गंगा, गौ माता, गौ, गीता, गायत्री, गंगा और गुरु। हाँ, ये 5 चीज जीवन में बहुत जरूरी है। जरूरी है और ये सब एक ही है। और ये सब एक ही है। सभी बहुत ही अच्छा लगा रीता जी आपसे बात करके। और हमारी ये स्पिरिचुअल यात्रा ही मैं इसे कहूंगी, ये 26 की हमारी पहली पॉडकास्ट, और ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई रीता जी के साथ, ये बहुत ही अलग तरह की अनुभूति है जिसे शायद मैं शब्दों में बयान ना कर सकूं। तो रीता जी, अगर सपोज गुरुदेव आपको देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके पथ पर चल पाई हैं? कहते हैं ना कि यही सुना है कि कोई शक्ति है, परमात्मा है और वो इस सृष्टि को चला रहा है, पर देखा कभी है नहीं। बिल्कुल वही बात आती है कि गुरुदेव है, पीछे खड़े हैं, अनुभूति होती है पर देखा नहीं। तो वो जो शक्ति काम करती है, तो वो जब भी कहते हैं ना कि हम कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी जीवन में गलत मार्ग पे चलते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे अंदर अंतरात्मा होती है वो हमें सचेत कर देती है कि बेटा ये गलत है, ये चोरी है, ये फलाना है। तो हम उसकी बात सुनते नहीं है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि कोई तो नहीं देख रहा हमको, और इसीलिए हम गलत काम कर जाते हैं। पर जो अध्यात्म मार्ग का जो प्रतीक है, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो शक्तियां जरूर हमें देख रही है। और निश्चित सही बोला आपने कि गुरुदेव पीछे हैं और वो मुझे देख रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल उनके बताए मार्ग पर चल रही हूँ, पर मैंने उनकी अंगुली पकड़कर इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। कष्ट कठिनाइयों का मार्ग है ये। और गुरुदेव हमारे बहुत अच्छी एक बात बोलते हैं कि जीवन में कष्ट कठिनाइयों को बुलाओ, उनसे रोज जूझो, तो व्यक्तित्व निखर कर आएगा। तो एक शिष्य की भूमिका यही है कि वो इस कंटीले मार्ग पर चलता है। जब गुरु का हाथ पकड़कर, तो वो परमात्मा को से साक्षात करने के लिए का अधिकारी बनता है। वो उस यात्रा में आगे बढ़ता चलता है। तो निश्चित परमात्मा पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो जब जब हम गिरते हैं, तो पीछे से वो शक्ति हमें उठा के, गलत मार्ग से उठा के सामने के मार्ग पर ले चलती है। तो हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि इस मार्ग पर चलने का प्रयास मेरा, कोशिश पूरी तरह से हो रही है। कितना चल पा रहे हैं ये भी जानते हैं, और कहाँ हम गलत होते हैं वो भी समझ में आ जाता है। बहुत ही अच्छा। अब हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की। बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी। तो रीता जी, आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। तो लास्ट में बस एक मैसेज जो आप हमारे पूरे व्यूवर्स के लिए देना चाहती हैं। निश्चित ये कहना चाहूंगी कि चूंकि मेरे जीवन में भी एक बात आई थी, एक समय आया था कि जब मैं हार गई थी और मैंने अपने जीवन को जीने से मैं पीछे हट गई थी, लेकिन वो शक्ति ने मुझे साथ दिया, उस गुरु सत्ता ने मुझे साथ दिया और मैं उस मार्ग पर चल पड़ी हूँ। और इसके लिए जो हमें जरूरत होती है वो आत्म परिष्कार की, और आत्म परिष्कार के बाद जैसे जैसे हम परिष्कृत होते जाते हैं, तो हमें जो आत्मबल, जो हमारा कॉन्फिडेंस जो हमें प्राप्त होता है, उसके कारण हम अपना सफर तय कर लेते हैं। तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि सांसारिक संपदा तो सब प्राप्त कर लेते हैं भागकर दौड़कर, लेकिन आत्मिक प्रगति के लिए भी आपको आत्मिक संपदा भी प्राप्त करना होगा, तभी मानव जीवन हमारा सार्थक है। तो दोनों संपदाएं हमारे जीवन में होना चाहिए। तो संसार के साथ साथ अध्यात्म भी आपके जीवन में प्रवेश करे और आप इस मार्ग पर चले, ताकि आप दोनों संपदाओं को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके, जहाँ पे कोई दुख ना हो।
बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। रीता जी, आपसे बात करके ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि दृढ़ संकल्प हो और मन में सेवा का भाव हो तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। स्वयं से ऊपर उठकर समाज के लिए जीना क्या होता है, यह आपने हमें आज सिखाया। आपकी ऊर्जा और गुरु के प्रति आपकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि रीता जी की कहानी ने आपके जीवन में भी एक नई ज्योति जलाई होगी। गायत्री परिवार के इन संस्कारों को और रीता जी की इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट प्रेरणादायक लगा हो, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो कि अपनी जिंदगी में किसी वजह से रुक गई हैं या फिर जिन्होंने अपने अस्तित्व को ही खो दिया है और जिनके अंदर एक हीन भावना है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। आप उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल सके। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।